तो आधा वीडियो किया गया, पूरा वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो देखे न लोग, और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पूरा वीडियो जांच होगी ना, पूरी वीडियो न देखी जाएगी, हमसे भी पूछा जाएगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र दबंगों का गढ़, जहां वादे दावे ही नहीं बल्कि खुली खुली धमकियां भी दी जाती हैं। और इस सिलसिले में तो बाहुबलियों का मुकाबला है। जहां अनंत सिंह चुनावी मैदान में जेडीयू टिकट से हैं, तो वहीं सूरजभान जो दादा कहे जाते हैं, जो डॉन कहे जाते हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी अनंत सिंह को टक्कर मोकामा में दे रही हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने जिम्मा संभाला, बीड़ा उठाया और अनंत सिंह को चुनाव जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, जनता से जुड़ते हुए देखे गए। लेकिन ललन सिंह ने ही एक बड़ी धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद चुनाव आयोग का एक्शन भी हुआ और एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन ललन सिंह खुले तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया, हम उसके समर्थन में जरूर हैं, लेकिन जो उन पर आरोप लगाए गए वे बेबुनियादी हैं, बल्कि उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जहां अनंत सिंह के समर्थन में ललन सिंह ने मैदान में उतरकर जनता से अपील की, वहीं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि सिर्फ अपील ही की गई है, धमकी नहीं दी गई है। जहां ललन सिंह कहते हैं कि हम तो खुद गरीबों के हकों की बात कर रहे हैं, आरजेडी नेताओं की धमकियों से सतर्क कर रहे हैं लोगों को। क्या कुछ और ललन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के लोगों को आप धमकी दे रहे हैं, और उसमें साफ साफ आपका वीडियो में सुनाई पड़ रहा है। ऐसा उनका दावा है कि विपक्ष के जो लोग हैं उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिए वोटिंग के लिए। देखिए, एक तो जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं, और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, और जिस वीडियो की बात हुई है, उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए, और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए, और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता है। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है, जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। दूसरा कि उसी दिन मोकामा के जो चुनाव कार्यालय में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मोकामा नगर परिषद के 15 से 27 नंबर वार्ड तक जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है, और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे
तो वो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे? हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे? हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। चुनाव आयोग भी यही कहता है कि बिना डर भय के वोट दीजिए। तो इसमें मैंने क्या कहा? हाँ, और दूसरा, हम जरा आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मोकामा के टाल में एक घटना हुई। घटना दर्दनाक है, दुखदाई है। हम सब उसको इस तरह की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई स्वर्गीय दुलारचंद यादव जी की, उनकी शव यात्रा में जिस तरह कुछ जाति विशेष को इंगित करके, चिन्हित करके जिस भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया, और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समाज को इंगित करके, चिन्हित करके उसको गाली गलौज दिया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जो पूरे बिहार में वायरल है वीडियो। इस पर क्यों नहीं आरजेडी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था, जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का शासन कानून का राज है, और हम सब लोग कानून का सम्मान करते हैं। और इसलिए मेरे ऊपर अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता के उल्लंघन का एफआईआर दर्ज हुआ है, हम इसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह पूरी तरह से सही नहीं है, हकीकत कुछ और है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वीडियो को तोड़ आधा वीडियो किया गया, पूरा वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो देखे न लोग, और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पूरा वीडियो जांच होगी ना, पूरी वीडियो न देखी जाएगी, हमसे भी पूछा जाएगा ना, हम बताएंगे ना, रिकॉर्डेड है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है रिकॉर्डेड। तो उसका कुछ पार्ट को निकाल के आप वायरल करिए और ट्वीट करिए और भ्रम फैलाने का पर्यायी धंधा आपका रहा है। ये आरजेडी के लोग इसी तरह का काम करते रहे। हम आज भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि उस पूरे वीडियो को सुना जाए, और वहीं का नहीं, मोकामा के चुनाव कार्यालय दफ्तर का जो मेरा भाषण है उसको भी सुना जाए। हमने क्या कहा कि 15 वार्ड से 27 वार्ड तक जो गरीब लोग रहते हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि वोट दोगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे। तो उनको हम उत्साहित नहीं करेंगे कि आपको निर्भीक होकर वोट करना है। 6 इंच छोटा करने वाले का खुद 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसलिए कि आयोग भी मुस्तैद है और प्रशासन भी मुस्तैद है। तो ये इस तरह का भ्रम फैला के तोड़ मरोड़ कर ट्वीट करते हैं, लेकिन भंडारा की घटना पर क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? उस पर क्यों नहीं क्षमा मांगते हैं बिहार के लोगों से? कौन सा राज्य स्थापित करना चाहते हैं? क्या वही पुराना शासनकाल जो लालू जी का और राबड़ी जी का था, उसी शासन की पुनरावृत्ति चाहते हैं? ये बिहार के लोग नहीं होने देंगे।
बिहार के लोग जहां ललन सिंह ने खुले तौर पर यह कहा कि आरजेडी के कुछ नेता हैं जो गरीबों को धमकियां दे रहे थे, वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, जहां उनके हक मारने की कोशिश कर रहे थे। हम तो सिर्फ सबक सिखा रहे थे और गरीबों को उनके हक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए कह रहे थे। ललन सिंह ने जहां अपनी सफाई में अपना बयान पेश कर दिया, तो वहीं एक और बड़ा सवाल ललन सिंह को लेकर खड़ा हो रहा है, जिसका किस्सा नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार से जुड़ जाता है। दरअसल द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार को ललन सिंह ने एक बड़ा तोहफा दिया था। इस तोहफे के बाद ही चर्चाएं शुरू हो गई और ललन सिंह सवालों के घेरों में एक बार फिर खड़े हो गए। आपको बता दें कि द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार ही कहा गया कि ललन सिंह ने एक आलीशान घर निशांत कुमार को तोहफे में दिया था, जिसे पेंट हाउस की तरह बनाया गया था। ये घर पटना के रईस इलाके बेली रोड के पास स्थित है, शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर। ये गिफ्ट डीड 15 जनवरी 2024 को दर्ज हुई थी, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ये गिफ्ट किया गया था घर। अपनी पार्टी के सुप्रीमो सुशासन बाबू के सुपुत्र को इतना महंगा तोहफा देते वक्त राजीव रंजन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद थे। वे इससे पहले कई बार सांसद रह चुके थे, लेकिन इस बार माना गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुंगेर से जीतने के बाद उन्हें तोहफे के तौर में नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। यानी कि मोदी की जो कैबिनेट है, इसमें जेडीयू के जो सांसद हैं उन्हें मंत्री पद मिला और इसी पद के बलबूते ललन सिंह ने ये तोहफा निशांत कुमार को दिया और इसी तोहफे के बलबूते माना गया कि ललन सिंह ने लालच दी थी। ललन सिंह ने इस तोहफे के जरिए केंद्रीय मंत्री पद हासिल किया था। ये हम नहीं बल्कि द वायर की ये रिपोर्ट बताती है। उनका कहना है कि इस मंजिल में, इस इमारत में न सिर्फ उनका घर है, बल्कि ये घर ऐसे इलाके में आता है जहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के घर हैं। इनका कहना है कि इस इलाके में बड़े अफसर, नेता और विधायकों के भी आवास हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक अन्य बहुमंजिला इमारत में राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपर सचिव का भी घर है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि थोड़ी ही दूर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और बिहार सरकार के उप सचिव का भी घर है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया इस रिपोर्ट में कि निशांत कुमार के इस घर में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 से 4 बार आ चुके हैं और यही एक बड़ा सवाल बन चुका है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निशांत कुमार को तोहफा देना और उसके बाद केंद्रीय मंत्री पद हासिल कर लेना क्या ललन सिंह की एक रणनीति थी और अब क्या नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह यूं ही बने रहेंगे या फिर एक और बड़ी रणनीति दिमाग में चल रही है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। द वायर की इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे किए गए, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार पर और उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ने वाला है।